आज अभियोजन अधिकारी उत्तर प्रदेश की होने वाली परीक्षा पर हम लोग बात करेंगे। अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्वों का वर्णन करते हुए उसकी प्रकृति को समझाइए। क्योंकि प्री की परीक्षा के साथ साथ हम लोग मेंस की परीक्षा की भी तैयारी पर फोकस करते रहें, नहीं तो आगे आने वाले समय में हम लोग प्री तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन मेंस की परीक्षा का जो सब्जेक्टिव है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्वों का वर्णन करते हुए उसकी प्रकृति को समझाइए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब तक इस वीडियो को पूरी तरीके से नहीं देखेंगे तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ आती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि यदि हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ यदि मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते रहें तो इससे हमारा दोनों पेपर आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आज बात करेंगे अपराध क्या है, व्हाट इज क्राइम। अपराध एक आवश्यक बुराई है, ये सबको पता है। अपराध एक आवश्यक बुराई है। आदि अनादिकाल से अपराध होते आया है, आज की बात नहीं, हमेशा अनादिकाल से, प्राचीन काल से अपराध होते आया है। और सृष्टि के साथ अपराध चलते रहेंगे और आगे भी ऐसे ही, जैसी दुनिया रहेगी वैसे ही आगे भी अपराध होते रहेंगे। यह राज्य का कर्तव्य है, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, वह अपराधों को रोके। एक केस आई थी मनोहर लाल बनाम दिनेश आनंद, नोट कर लीजिएगा इसको, मनोहर लाल बनाम दिनेश आनंद, AIR 2001 SC 1820 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया अपराधी को अभियोजित एवं दंडित किया जाना सामाजिक आवश्यकता है। अपराधी को अभियोजित एवं दंडित किया जाना एक सामाजिक आवश्यकता है। यह समाज के हित में नहीं है कि कोई अपराधी अपने दायित्व से बच निकले। मतलब समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि हर एक अपराधी जेल के सलाखों के नीचे, जेल के सलाखों के अंदर जाए। तो इनका कहने का मतलब है कि यह समाज के हित में नहीं है कि कोई अपराधी अपने दायित्व से बच निकले। तो भारतीय दंड संहिता 1860 का यही लक्ष्य है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न तरीके के दंडकों का प्रावधान किया गया है। तो अपराध शब्द को परिभाषा करना अत्यंत ही कठिन कार्य है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। इसे विभिन्न विधिशास्त्रियों ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया। तो पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे ब्लैक स्टोन की। ब्लैक स्टोन कहते हैं अपराध एक ऐसा कृत्य या लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया राज्य द्वारा निषिद्ध कार्य है। तो एक अपराध को एक एक्ट और ओमिशन, एक्ट मानते हैं या ओमिशन मानते हैं जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया राज्य द्वारा एक निषिद्ध कार्य है। तो इस तरीके से जो है आपको ब्लैक स्टोन की परिभाषा
समझ में आ गई होगी। अब जो है प्रोफेसर पेटन पेटन PATON पेटन के अनुसार अपराध का सामान्य परिरक्षण राज्य द्वारा प्रक्रिया को नियंत्रित रखना, दंड का परिहार करना और दंड का आरोहण करना। तो ये जो है पैटर्न कहते हैं। स्टीफन क्या कहते हैं? स्टीफन कहते हैं कि अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकारों के अतिक्रमण से है जिनका परिणाम उस अतिक्रमण से संबंधित समाज में फैली हुई दुष्कृतियों से है। तो अब आते हैं, अब ये परिभाषा हो गई। अब हम आते हैं अपराध के आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो पहला है अपराध के आवश्यक तत्व। पहला क्या है? पहला अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो विधिक दायित्व के अधीन हो। अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो विधिक दायित्व के अधीन हो। दूसरा पॉइंट है, ऐसा कार्य दुराशय, मेंसरिया या आपराधिक आशय से युक्त हो। मतलब इसके साथ जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें मेंसरिया हो। मेंसरिया में दुराशय, गिल्टी माइंड। अब आता है तीसरा पॉइंट है, दुराशय के अनुसरण में कार्य या लोप का किया जाना। दुराशय के अनुसरण में कार्य या लोप का किया जाना। चौथा पॉइंट, ऐसा कार्य से मानव समुदाय को हानि हो। चौथा क्या है? ऐसे कार्य से मानव समुदाय को हानि होनी चाहिए, तो ये भी जरूरी है। और पांचवा है, ऐसे कार्य के लिए दंड की व्यवस्था। जब तक उस कार्य के लिए दंड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये 5 पॉइंट याद कर लीजिए। पहला पॉइंट है, अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो विधिक दायित्व के अधीन हो। ऐसा कार्य मेंसरिया या आपराधिक आशय से युक्त हो। दुराशय के अनुसरण में कार्य या लोप का किया जाना। ऐसा कार्य से मानव समुदाय को हानि हो और ऐसे कार्य के लिए दंड की व्यवस्था हो। अब आती है अपराध की अवस्थाएं। इससे APO के एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आप IPC इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित ही IPC के आपके 90% सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे, आप अच्छे नंबर पाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको बढ़िया से पढ़िए। तो अपराध की अवस्थाएं क्या हैं, स्टेजेस क्या क्या हैं? तो पहला है आशय, इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? पहली अवस्था में, बहुत शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं, पहली अवस्था में अभियुक्त के दिमाग में दोषपूर्ण आशय की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग पर उस कार्य को करने की भावना उत्पन्न होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके दिमाग पर उस कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा है तैयारी। तैयारी जो है आपका प्रिपरेशन। दूसरी अवस्था अपराध की तैयारी मानी जाती है। तैयारी से तात्पर्य अपराध को करने के लिए काम में आने वाली वस्तुओं और साधनों की व्यवस्था करना, प्रबंधन करना। आशय के समान तैयारी को सामान्यतः दंडनीय नहीं माना जाता है। साधारणतः तैयारी को दंडनीय नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी केसेज है जैसे डकैती की तैयारी कर रहे हैं या हमारे देश के प्रति कुछ ऐसी एक्टिविटीज की तैयारी कर रहे हैं जो कानून के द्वारा निषिद्ध हो, तो ऐसी तैयारी जो है दंडनीय मानी जाती है। जैसे विष खरीद रहे हैं, बंदूक खरीद रहे हैं
किसी की मृत्यु कारित करने के लिए। तो आगे है प्रयत्न, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का तात्पर्य अपराध पूर्ण कार्य की ओर सीधे उन्मुख होना, यह स्थान पर दर्शनीय बनाएगा, अर्थात आपराधिक कार्य का होना देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत अपराध करने की दिशा में कोई कार्य किया जाता है। यदि कार्य करने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाती तो वह कार्य पूर्ण, मतलब आपका आशय था पूरी तरीके से अपराध को करने का। तो यह एक तरीके से अभयनंद मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ बिहार की केस है, नोट कर लीजिए। अभयनंद मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1951 SC 1698 के मामले में कहा गया कि कोई व्यक्ति तब तक प्रयत्न का अपराध करता है जब उसका आशय कोई अपराध करने का हो और उस आशय के साथ वह अपराध की ओर उन्मुख होकर कोई कदम उठाए, परंतु अभियुक्त की तरफ से सभी आवश्यक कार्य किए जाने के बाद उसके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण वह आशायित परिणाम तक न पहुंच पाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपराध का पूर्ण होना। अपराध का पूर्ण होना, अपराध पूर्ण हो जाने पर दंडनीय हो जाता है। यह अपराध की अंतिम अवस्था होती है। तो यह अपराध की अंतिम अवस्था होती है, अपराध पूर्ण हो जाता है तो दंडनीय हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। लेक्चर्स आगे आने वाले लेक्चर्स और भी डाले जाएंगे छोटे छोटे वीडियो बना करके। तो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचे, और बेल आइकन को जो है प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी आगे आने वाली जो वीडियो जो है आपके माध्यम से जल्द पहुंचेगी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स।